जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जरा सीट लैब में। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं सेल रेफरेंस का चैप्टर नंबर 2, जिसमें अपन ने पहला पढ़ा था कि सेल रेफरेंस क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। और अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। जब अपन इसके बारे में बात करते हैं तो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इट डज नॉट चेंज। जी हाँ दोस्तों, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वो होता है कि अगर अपन किसी फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। यानी ये रिलेटिव की रेफरेंस के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें जैसा कि फॉर्मूला चेंज हो रहा था, अपना जो रेफरेंस था वो बार बार चेंज हो रहा था, उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी। लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में ये नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन कैसे समझेंगे और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज कैसे करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है एक स्कूल के स्टूडेंट का मार्क्स का। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे दिया है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है। ये स्टूडेंट के नेम है और ये इनके टोटल मार्क आए हैं। अब अपन को निकालना है परसेंटेज। तो अगर अपन इसको पहले समझते हैं जैसा अपने रिलेटिव रेफरेंस समझा था, तो मैं यहाँ पे अगर प्लस करता हूँ और 23 अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यानी E12 करता हूँ, देन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, आउट ऑफ 100 से, यानी अपना जो बेस है वो आउट ऑफ 100 है। और यहाँ पे मैं अगर इसको प्लस करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 0 पॉइंट यानी 23%। बिल्कुल सही है, आ गया। तो अब आप बोलोगे कि आपने पिछले वीडियो में सिखाया था कि सिंपल जब एक रिजल्ट आ जाए तो उसको यहाँ से डाउन कर दो, कॉपी डाउन कर दो, पेस्ट कर दो तो आपका रिजल्ट आ रहा है। कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये रिजल्ट गलत है क्योंकि ये अपना रिलेटिव रेफरेंस है। तो अपन एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कैसे करेंगे, चलिए फिर से सीखते हैं। अब अगर मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात करूं तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में फॉर्मूला चेंज नहीं होता है जैसा कि अपन ने सीखा था। तो यहाँ पे मैं फिर से 23 को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं डिवाइड करता हूँ आउट ऑफ 100। अगर मैंने इसको चेंज सिलेक्ट किया, ठीक है, अगर आप पिछले वाले में देखोगे एग्जाम्पल में कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही थी। अगर मैं आपको वापस दिखाऊं तो यहाँ पे जब आप जाओगे इसको मैं अगर यहाँ पे डाउन करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जब मैंने इसको डाउन किया यानी कॉपी पेस्ट नीचे की डाउन किया तो मेरा इसने E13 तो सही लिया, लेकिन इसके साथ जो मेरा E10 था वो रेफरेंस चेंज होके E11 हो गया। इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो इसमें भी मेरा जो रेफरेंस था वो चेंज हो गया, जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा 23, ठीक है, जो मेरा है E12 में, यानी E12 में मेरा 23 का रिजल्ट है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ आउट ऑफ 100 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब चूंकि अपना जो बेस है वो आउट ऑफ 100 है तो अपन आउट ऑफ 100 को बार बार स्टूडेंट के लिए नहीं राइट डाउन कर सकते। मान लो एक डेटा में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आप सेम वैल्यू पेस्ट नहीं करना चाहोगे,
तो इसको समझने के लिए जब आप इसको देखोगे यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए जो सिंबल अपने काम में आता है उसको अपन बोलते हैं डॉलर। डॉलर सिंबल उसको अपन बोलते हैं, ये अपना है डॉलर सिंबल। ठीक है, अब अपना जो बेस है आउट ऑफ 100 वो कहाँ पे है, जाओगे आप अगर देखोगे तो इसका एड्रेस है E10। हाँ, E10 इसका एड्रेस है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की होती है F4। जब आप F4 को प्रेस करते हो तो यहाँ पे 2 डॉलर के सिंबल आ जाते हैं। यहाँ पे जो पहला डॉलर का सिंबल है वो होता है कॉलम के लिए, और जो आगे का जो सिंबल होता है डॉलर का वो होता है रो के लिए, यानी रो नंबर के लिए। तो इसके हिसाब से अपन ने इसको E10 को एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज कर दिया। अब जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 23%, एंड जब मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ या ड्रैग करता हूँ तो मेरा आंसर आ गया 44%। यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपके जो E13 था वो चेंज हो गया और E10 है वो आपका फ्रीज हो गया। यानी इस केस में अपना जो फॉर्मूला है वो अपनी पोजीशन या रेफरेंस है वो चेंज नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी E14 है, यानी 55 जो अपने फ्री कर रखा है वो चेंज हो रहा है, और E10 को इसने फ्रीज कर दिया। यहाँ पे भी देखोगे तो इसने E10 को फ्रीज कर दिया। ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। दोस्तों ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। आगे के वीडियो में अपन सीखेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस की मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।